वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। आइए साथ संगत जी, सब मन बिरता एकाग्र करके, क्योंकि इस वक्त ना जाने कितनी संगत, अनगिनत संगत जुड़ी हुई है फेसबुक पर, ये लाइव देख रही है। तो सबके चरणों में बेनती है कि सब एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, कुछ देर मूल मंत्र का जाप कर लें। और सब मिलकर जाप करेंगे तो उसका लाभ सबको पता ही है। अगर 1,00,000 लोग मिलकर जाप करेंगे तो एक एक की झोली में एक बार मूल मंत्र करने से 1,00,000 का फल प्राप्त होगा। ये सत्संगत की महिमा है। आइए सब मिलकर कुछ देर के लिए मूल मंत्र का जाप करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, आज ज़्यादातर सबके मन बेचैन है, मन परेशान है। पिछली बार भी दास ने परसों कहा था, गुरु नानक मेहर करे मन उनके बेचैन हो जिन्हें ज्ञान नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अज्ञानी है, उनके मन बेचैन रहने ही है। पर जिन्हें ज्ञान हो, वाणी कहती है, ध्यान से श्रवण कीजिए। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। फिर से श्रवण कीजिए। कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभ कहते हैं घड़ी को, मटके को। जल मटके को, मटके में जाकर ठहर जाता है, मटका जल को बांध लेता है।
कुंभे बद्दा जल रहा है, जल मटके में जाके शांत हो जाता है, ठहर जाता है, पर जल बिन कुंभ ना होए। पर मटके बनाने के लिए भी जल की जरूरत पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। इसी प्रकार अगर इस मन को स्थिर करना है, इस मन को, चंचल मन को काबू करना है, विचलित रूप से बचाना है, तो इसे ज्ञान देना होगा। और आगे गुरु साहब जी फरमाते हैं, गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं कि ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। पर यह ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल उठता है, गुरु कौन? इसका जवाब कितना प्यारा है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तारे। इस मन को ज्ञान क्या देना है? गुरु कौन है ज्ञान देने वाला? बांधने वाला कौन है? गुरबाणी। इस मन को अगर काबू करना है, विचलित होने से बचाना है, घबराने से बचाना है इस मन को, तो इसे बाणी ही ताकत दे सकती है। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी, गुरु की बाणी। दास का मन था कि जो पिछली बार फेसबुक जब परसों लाइव हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे, हजारों लोगों के सवाल थे। तो उसमें से कुछ सवाल दास ने चुने जिनका जवाब दास देना चाहेगा। उसमें सबसे मेन सवाल जो बार बार पूछा गया वो ये था, जो दास कई बार जवाब दे भी चुका है, पर हो सकता है कुछ संगत नहीं जुड़ी हो, बहुत सारी संगत नहीं भी होती है। उनका सवाल यही था, आप कहते हो कि बानी पढ़ो, 40 माला मूल मंत्र करो, पर नाम जपने में मन लगता नहीं, तो जपे कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास भी कह रहे हैं कि बाणी ही ताकत दे सकती है, पर हमारा सवाल ये है कि जब नाम जपने में मन ही नहीं लगता तो जपना छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं भाई, नहीं। ये पता है कैसी सोच है हमारी? हम चाहते हैं हमें तैरना आ जाए, फिर पानी में उतरेंगे। ये कैसे हो सकता है? लॉजिकली ये कैसे ठीक है? पानी में उतरेंगे तब ही तैरना आएगा। गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक के समय संगत गुरु अमरदास जी के पास आई और आकर बेनती की, पातशाह नाम जपने में मन नहीं जुटता, तो क्या जबरदस्ती बैठकर नाम जपे? जबरदस्ती जपना चाहिए, उसका कोई फल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने बड़े प्यारे वचन किए, उदाहरण दिया उन्होंने। कहने लगे घोड़ा होता है, बीमार पड़ जाता है। उदाहरण दिया घोड़े का। घोड़ा जब बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं खाता, उसके मुंह में दवाई डालो वो खाता नहीं, तो जबरदस्ती उसके मुंह में दवाई डालनी पड़ती है। उसे नहीं पता है दवाई क्या असर करने वाली है, उसकी बीमारी ठीक करने वाली है। वो दवाई खाने के लिए तैयार नहीं होता, पर जबरदस्ती उसके मुंह में दवाई डाली जाती है। क्यों? क्योंकि दवाई खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। गुरु अमरदास जी ने समझाया, भाई जैसे ही इस मन को कई तरह की बीमारियां लगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चंचल मन है, जैसे ही इसको नाम की दवाई खिलाने लगते हैं ये भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, काबू में नहीं आता। गुरु अमरदास जी कहने लगे जबरदस्ती से नाम जपाओ, बिठाओ जबरदस्ती इस मन को कि जप, मन लगे या ना लगे, क्योंकि एक दिन जब ये दवाई भीतर चली गई ये मन स्थिर हो जाएगा। जबरदस्ती नाम जपने में मन लगाओ। एक्चुअली में जो ये तो चलो मैं दुनियावी तौर पे अगर आपको समझाऊं, ये बात बड़ी कमाल की है। एक यही चीज़ है, जब मन नहीं लगता तो हम छोड़ देते हैं नाम। बड़ा आसान है, कहते नाम जपने में मन नहीं लगता इसलिए नहीं जपते। अरे बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं करता, हम ज़बरदस्ती भेजते हैं बच्चे को, पता है उसका लाभ है, उसमें फ़ायदा है उसका। काम पे जाने का मन नहीं करता, बीमार होते हैं तो भी दुकान खोल के बैठते हैं, क्यों? नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हमारा मन तब तक नाम में नहीं जुड़ेगा जब तक इसे नाम की वैल्यू का पता नहीं चलेगा। और जिस दिन इसे नाम की वैल्यू का पता चल गया ना साथ संगत जी, एक श्वास भी खाली नहीं जाने देगा। महापुरुषों में और हम जैसे इंसानों में, आम इंसानों में फ़र्क क्या होता है? यही, उन्हें नाम की कीमत का पता चल चुका है, हम अभी तक अनजान हैं। मन नहीं लगता, मन तब तक नहीं लगता। कई लोगों के सवाल है, अमृत वाले उठा नहीं जाता, क्या करें? कोई एग्जाम्पल है साथ संगत जी, बात वही है, हमें अभी तक ज्ञान नहीं है।
अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि नाम की कीमत क्या है, श्वासों की कीमत क्या है। अमृततुल्य नहीं उठा जाता। कितने बजे? 3 बजे नहीं उठा जाता। क्यों? कीमत का नहीं पता। अगर हमें कोई कह दे कि सुबह 3 बजे आके अपने 5 लाख रुपए ले जाना, क्योंकि मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, बहुत दिनों तक नहीं मिलूंगा या वापस नहीं आऊँगा, क्या करेंगे हम साथ संगत जी? सोकर उठना तो दूर की बात रही, हम रात भर सोएंगे नहीं कि पहले 3-5 लाख वो ले ले, फिर 3 बजे आके सो जाऊंगा 4 बजे में, कहीं 5 लाख का नुकसान ना हो जाए। सोएंगे ही नहीं। हमारा अमृत वेला नहीं उठा जा रहा क्योंकि अभी तक इस मन को उसकी वैल्यू का नहीं पता चला कि सारी दौलत देकर आप एक दिन का अमृत वेला नहीं खरीद सकते जो आपका निकल चुका है, छूट चुका है। एक दिन के अमृत वेले की बात करें, हम एक श्वास नहीं खरीद सकते, एक श्वास सारी दौलत देकर। अभी भी एक वीडियो वायरल हुआ था, बड़ा प्यारा लगा मुझे। उसमें ये था, मुझे किसी ने भेजा कि एक आदमी जब हॉस्पिटल से बाहर निकला, बुजुर्ग आदमी, तो डॉक्टर ने उसके हाथ में बिल थमा दिया 25,000 रुपये का। तो उसने कहा किस बात के 25,000 रुपये? तो कहने लगे एक दिन आपको वेंटिलेटर लगाया था, जो उसकी फीस है 25,000 रुपये। तो वो बुजुर्ग रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा भाई क्या आपके पास पैसे नहीं है? कहने लगा नहीं, पैसे तो मेरे पास बहुत है, मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि एक दिन के वेंटिलेटर का 25,000 रुपया, जिस भगवान ने मुझे जीवन भर श्वास दिए, ऑक्सीजन दिए फ्री में, उसका अगर मुझे बिल पे करना पड़ जाए तो मैं कैसे करूँगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नाशुक्रे हो चुके हैं, नाशुक्रे हो चुके हैं। उसका एक सांस की कीमत, आप डॉक्टर को सारी दौलत देकर कहो कि एक सांस और दे दे, वो हाथ जोड़ेगा भी ये मेरे हाथ में नहीं है। हम उसकी दी हुई नेमतों को भूल चुके हैं, इसलिए ये हालत है सत्संग जी इस वक्त संसार में। कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ लगाए होंगे कि हमारे जाने के बाद दूसरों को ऑक्सीजन मिल सके? कितने लोग हैं हमारे हम में से? अगर सच में कुछ नेक काम करना चाहते हो ना, अपने किए हुए जितने भी हमारी गलतियों की सजा आज हमें मिल रही है, तो सब लोग जितने भी सुन रहे हैं एक प्रण करो, कम से कम जीवन में एक पेड़ तो लगा जाओ यार, एक पेड़। दास तो यहां तक कहेगा अगर हो सके तो अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया करो, हर जन्मदिन पर। कितना खूबसूरत हो जाएगी हमारी यह धरती। हम उसका देना नहीं दे सकते, पर कुछ तो अपने हाथों से कर जाओ, कुछ तो ऐसा कर जाओ कि हम अपने मन को तो शांति मिले कि हमने कुछ किया है, अपनी नज़रों में तो ना गिरे। हर आदमी, बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, जब आपका जन्मदिन आता है इसका मतलब है कि आपका ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। डर जाओ उस वक्त कि 1 साल मेरी ज़िंदगी का कम हो गया। खुश मत हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा हो गए हो आप, लाइफ छोटी हो गई आपकी 1 साल। उस वक्त कहते थे एक माला मूल मंत्र का नित्य बढ़ा लो। देखो साल में जब आप एक माला बढ़ाते हो ना, तो एक माला बढ़ाने में प्लस करने में टाइम नहीं लगता, कोई समय नहीं जाता एक्स्ट्रा। ऐसे करते करते 40-50 साल की जब उम्र हो जाती है, 40 माला 50 माला का नेम तो ऐसे ही बन जाता है साथ संगत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक पेड़ लगा लो, एक पेड़ जरूर लगा लो अपने जन्मदिन के दिन, कुछ तो अपनी सृष्टि के लिए। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ये हमें सिखाया है। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने बहुत सारे बगीचे, बहुत सारे पेड़ बनाए और सिखों को सिखा कर गए कि इस प्रकार से अपनी पृथ्वी को संभालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों के सवाल हैं बहुत सारे, उन सवालों के जवाब। किसी ने पूछा कि माला कितने, देखिए छोटी छोटी बातें मैं मानता हूँ कि बहुत सारी संगत है जिन्हें पता है, पर बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिन्हें नहीं ज्ञान होता, उनके लिए है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमें यही नहीं पता कि माला कितने मन की करनी है, और 40 माला पूरे दिन में करनी है या सुबह सिर्फ अमृत वेले करनी है। ये जो 40 माला का नेम है एकदम अमृत वेले नहीं हो पाता, पूरे दिन में करनी है आपने। अभी जैसे मेरे हाथ में ये सिमरना है, इसमें 28 मन के होते हैं, 27 और एक एक्स्ट्रा होता है 28। अगर ये 4 बार करेंगे तो एक माला हो जाती है 108 वाली। 108 मन के मोतियों की माला होती है, मनकों की माला होती है, जिसे कहते हैं एक माला। ऐसे 40 करनी है पूरे दिन में। ये नेम बनाने की कोशिश कीजिए, पूरे दिन में कर लीजिए, रात को सोने तक, सुबह उठने से लेकर जब भी गैप मिले, जब भी टाइम मिले वो करते गए। और दूसरा तरीका है हाथ में काउंटर पकड़ लीजिए, वो गिनना और आसान हो जाता है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। कई लोग तो जो उंगलियों में निशान होते हैं ना, एक में 14 होते हैं, 2 में 28 होते हैं, तो एक बार एक हाथ में कर लिया, एक बार एक हाथ में मूल मंत्र कर लिया, तो एक
सिमरना इसमें हो जाता है। 4 बार दोनों हो गए तो एक माला हो गई। बहुत सारी जुक्ति हैं, जैसा आप करना चाहें। गिनती इसलिए ज़रूरी है, मन कम से कम इतना कर ले। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, ये माला हम पकड़ाते इसके लिए है ताकि एक दिन माला छूट जाए। छूटने का मतलब जिस दिन हृदय में शुरू हो गया, जिस दिन श्वास श्वास सिमरन शुरू हो गया, फिर इसकी ज़रूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसे पकड़े बिना कोई कहे कि मेरा शुरू है अंदर, नहीं हो सकता। माला छोड़ने से पहले माला पकड़नी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास फिर से वही बात कहेगा साथ संगत जी, इस मन को टिकाना है तो इसे वाणी से जोड़ दो। संगत के लिए ही अमृतवेला ट्रस्ट ने 24 घंटे के लिए यूट्यूब चैनल चला रखा है। 24 घंटे कीर्तन चलता है, उसमें पूरी टीम लगी हुई है उसके लिए। 24 घंटे अमृतवेला टीवी चैनल आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो 24 घंटे कीर्तन चल रहा है। फेसबुक पर जो इस वक्त जिस पे आप लाइव देख रहे हैं, 24 घंटे कीर्तन चलता है लाइव। उसके अलावा अमृतवेला एप्लीकेशन है, अमृतवेला ऑफिशियल नाम की एप्लीकेशन है, जिसमें आप जो भी शब्द चाहे, जो भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। आप लोगों के लिए जितना हो सके। फास्ट वे चैनल है 402 नंबर, पूरे हाफ इंडिया में चलता है, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। इस तरफ के दूसरे चैनल्स हैं, सब संगत को पता ही है। दास का हाथ जोड़कर बेनती है, इतनी सारी टीम लगी हुई है ये चलाने के लिए, केवल इसलिए कि संगत नाम से जुड़ जाए, नाम से जुड़े रहे, वाणी में मन लगाइए। पिछली बार कहा था कबीर जी की पंक्तियाँ कि मेरा मन नहीं डरता तो मेरा तन क्यों घबराए, क्यों? चरण कमल चित रहियो समाए। जब चित वाणी में जुड़ गया तो फिर किस बात का डर है, किस बात का डर? निर्भव जपे सगल भव मिटे। जब ये मूल मंत्र जपेंगे ना साथ संगत जी, किसी भी प्रकार का डर लगना बंद हो जाता है। किसी भी प्रकार का डर क्या होता है पता ही नहीं चलता। एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भव, निर्भव वो निर्भव है। जब हम मूल मंत्र जपने का कारण क्या है? ये निरंकार के गुण हैं। जब हम जपेंगे ये सारे गुण हमारे अंदर प्रवेश करने शुरू कर जाएंगे। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद जप, आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और आप लोगों की कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार के साथ संगत जी, तो आप ये फेसबुक पर कमेंट्स में अपने सवाल लिख दीजिए, क्योंकि इतने सारे सवाल एक साथ आते हैं ना, इस वक्त पढ़े नहीं जा पाते लगातार। तो वो सवालों को चुनकर दास जो कीमती होंगे, जिनका जवाब देना सही लगेगा, जितनी दास गुरु ने बुद्धि बख्शी है, उस हिसाब से दास जवाब देने की कोशिश करेगा वाणी अनुसार। आप अपने कमेंट्स में सवाल पूछ लिया कीजिए, जो भी आपके मन में डाउट्स हो। और फिर से हाथ जोड़कर बेनती कि लॉकडाउन का पालन करें, जो सरकार कह रही है। घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें। पूरा ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, क्योंकि आपकी की हुई एक गलती पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। और वाणी का आसरा लें, सावधानी बरतनी है, डरना नहीं। पिछली बार दास ने कहा था हमने सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। डर किस बात का? क्योंकि हमारे पास गुरु नानक है। गुरु नानक, मेरा गुरु नानक। आइए, तो बड़ी प्यारी कविता है, बहुत सारी संगत ने लिखा भी था कि ये गाइए, तो वो गा लेते हैं थोड़ा। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, अपने तां छड़ गए, अपने तां छड़ गए, तू ना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। कर दे करम माड़े, कट दे करम
करम माड़े, कट दे करम, होवे एक इशारा तेरा मिट जाने गम, होवे एक इशारा तेरा मिट जाने गम। दर तेरे में, दर तेरे में आया शर्री, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। एह जमीन ते एह आसमान, एह जमीन ते एह आसमान, हुक्म च तेरे सारा जहां, हुक्म च तेरे सारा जहां। सुनदा है सब दी, सुनदा है सब दी, मेरी भी सुनी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। अपने तां छड़ गए, अपने तां छड़ गए, तू ना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। इतनी की सेवा परवान करना साथ संगत जी। आपको पता ही है जैसे दास की सेवा है, अभी लंगर बांटने जाना है, गुरु का लंगर। दास ये पता क्यों बोलता है आखिर में, ताकि आप सुने, आपका भी मन करे कि हम भी जाकर कोई सेवा करें। ज़रूर जितनी आपकी समर्था है ज़रूर सेवा कीजिए, गरीबों की अपने आसपास देखिए, किसी न किसी प्रकार जिस प्रकार से हो सके सेवा कीजिए। गुरु नानक मेहर करे। जानवरों का भी ध्यान रखिए, पक्षियों का भी ध्यान रखिए। ये जीव उसके बनाए हुए हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है जितनी हमारी समर्था है हम सेवा कर सके साथ संगत जी। तो इतनी हाजिरी परवान करना। कोई गलती हो गई हो बोलने में तो माफ़ कर देना, संगत बख्शन जोग है। और परसों दास इसी समय ठीक 4:30 बजे जो भी सवाल हो आपके वो लिख दीजिएगा कमेंट्स में, दास पढ़ के उनके जवाब देने की कोशिश करेगा। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।